नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज हम आरपीएससी स्कूल लेक्चरर केवीएस, एनवीएस, डीए ट्रिपल एस, पीजीटी इनके सिलेबस से रिलेटेड ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का टॉपिक लेजर एंड होलोग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो विशेष करके स्कूल लेक्चरर के सिलेबस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं हमारे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट डज़ द एक्रोनिम लेजर स्टैंड फॉर? लेजर का पूरा नाम हमारे पास है क्या? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, हाँ यही है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन या उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ लेजर लाइट दैट डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइट? लेजर लाइट का प्राइमरी फीचर कौन सा है जो इसको ऑर्डिनरी लाइट से अलग करता है? इट इज डिफ्यूज्ड, इट इज मोनोक्रोमेटिक, इट इज रैंडम, इट हैज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इट इज मोनोक्रोमेटिक। लेजर लाइट जो होती है वो एक वर्णी होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है। उसकी वेवलेंथ है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एमिशन ऑफ लाइट इन लेजर्स? लेजर में लाइट के एमिशन के लिए कौन सा प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल है? अब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन। अभी अभी हमने पूरे नाम पर जब बात की लेजर के, तो स्टिमुलेटेड एमिशन जो प्रोसेस है वो होता है लेजर में। ठीक है। व्हाट इज द टिपिकल वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट? विजिबल लाइट दृश्य प्रकाश की वेवलेंथ रेंज क्या है? 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, या 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं। विच इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ लेसर? इनमें से कौन सा लेसर का टाइप नहीं है? रूबी लेसर बिल्कुल होता है, CO2 लेसर भी होता है, सेमीकंडक्टर लेसर होता है, कॉन्वेक्स लेसर टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who first proposed the concept of stimulated emission? प्रेरित उत्सर्जन या उद्दीप्त उत्सर्जन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने दो कांस्टेंट भी दी, तीन कांस्टेंट दिए थे जिनको आइंस्टीन कोफिशिएंट बोला जाता है, A12, A21, B21, जो हम डिस्कस करते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है। द फर्स्ट वर्किंग लेजर वाज बेस्ड ऑन विच मटेरियल? पहला वर्किंग लेजर था रूबी लेसर। वो किस पर मटेरियल? तो रूबी पर था, रूबी लेसर। ठीक है। रूबी लेसर होता रूबी एक मटेरियल को बोलते हैं जो एल्यूमीनियम ऑक्साइड Al2O3 में क्रोमियम की डोपिंग करने से बनता है, क्रोमियम को मिक्स करने से बनता है। व्हाट इज द रोल ऑफ ऑप्टिकल कैविटी इन लेजर? ऑप्टिकल कैविटी का लेजर में काम क्या है? ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है एम्प्लीफिकेशन करने के लिए, रिफ्लेक्ट लाइट टू एम्प्लीफाई इट। ओके। विच टाइप ऑफ लेसर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन लेसर पॉइंटर? लेसर पॉइंटर्स के लिए कौन सा लेसर सबसे ज्यादा यूज में आता है? तो वो ये है सेमीकंडक्टर लेसर। सेमीकंडक्टर लेसर को लेजर पॉइंटर में यूज में लेते हैं। यूनिट ऑफ वेवलेंथ ऑब्वियसली मीटर होता है। ठीक है। एंगस्ट्रम आए तो एंगस्ट्रम भी हो सकता है। होलोग्राफी इज द बेस्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ। होलोग्राफी में रेफरेंस लाइट जिसको संदर्भ स्रोत बोलते हैं, रेफरेंस लाइट, और जो ऑब्जेक्ट लाइट है उसका इंटरफेरेंस होता है, जिसको हम हिंदी में बिंब प्रकाश बोलते हैं, उनका दोनों का व्यतिकरण होता है। ठीक है। इन होलोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड? क्या रिक्वायर्ड है? होलोग्राफी लेसर से ही होता है और लेसर कोहेरेंट लाइट होता है, तो कोहेरेंट लाइट यहाँ रिक्वायर्ड है। ठीक है। इनकोहेरेंट नहीं होगा, नेचुरल भी नहीं होगा, कोहेरेंस लाइट होना चाहिए। स्पेशली हम होलोग्राफी के लिए लेसर लाइट का यूज लेते हैं। Which type of laser is most suitable for cutting and welding? कटिंग और वेल्डिंग में CO2 लेसर यूज में लिया जाता है। कटिंग और वेल्डिंग का जो काम होता है उसके लिए CO2 लेसर काम में आता है। What does monochromatic light mean? मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक वर्णी प्रकाश का क्या मतलब है? मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है एक कलर या एक वेवलेंथ। लाइट विद वन कलर और वन वेवलेंथ, एक रंग का प्रकाश या एक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश। Which of the following is an application of laser? लेसर के क्या क्या एप्लीकेशन है? बार कोड स्कैन में बिल्कुल लेसर काम में आता है, मेडिकल सर्जरी में भी काम में आता है, सीडी डीवीडी रीडिंग में भी, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें हीलियम नियोन लेसर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज्ड इन हीलियम नियोन? नाम ही हीलियम नियोन है तो हीलियम एंड नियोन बोथ। ठीक है। व्हाट इज द टिपिकल कलर ऑफ लाइट एमिटेड? हीलियम नियोन लेसर से जो लेसर हमें मिलता है वो रेड कलर है, मतलब अबाउट 7000 एंगस्ट्रॉम की जो वेवलेंथ है उसका मिलता है।
व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन? पॉपुलेशन इन्वर्जन देखो क्या होता है, अगर हम किसी भी एटम की एक्साइटेड स्टेट में बात करते हैं, उत्तेजित अवस्था में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ग्राउंड स्टेट से कम होते हैं, लेकिन अगर लेसर हमें फाइंड करना है तो हमें एक्साइटेड स्टेट मतलब हायर स्टेट में पार्टिकल्स ज्यादा करने पड़ेंगे, एटम्स ज्यादा रखने पड़ेंगे और लोअर स्टेट में उससे कम होना चाहिए, इसलिए इसको पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं, जनसंख्या व्युत्क्रमण या जनसंख्या प्रतिलोमन या समष्टि प्रतिलोमन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, मोर एटम्स इन लोअर एनर्जी स्टेट, नहीं ये नहीं होगा, इक्वल नंबर ये भी नहीं होगा, मोर एटम्स इन हायर एनर्जी स्टेट्स देन लोअर एनर्जी स्टेट, जनरल स्टेट में लोअर में ज्यादा होते हैं मतलब ग्राउंड स्टेट में ज्यादा है और एक्साइटेड में कम है, हमें उसको रिवर्स करना है, मोर एटम्स इन हायर एनर्जी स्टेट देन लोअर एनर्जी स्टेट, इसलिए इसको बोलते हैं जनसंख्या प्रतिलोमन। व्हाट डज द टर्म स्टिमुलेटेड, प्रेरित या उद्दीपन बोलते हैं हिंदी में, इट इन स्टिमुलेटेड एमिशन रेफर टू, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो ये है कि हम हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर में एटम को लेके आ रहे हैं और ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, अपने आप एमिशन नहीं हो रहा है, तो हम इसके ऊपर एक रेडिएशन डालते हैं, एक फोटोन डालते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, एमिशन होता है, उसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड या उद्दीपन उत्सर्जन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड एमिशन बाय इनकमिंग फोटोन्स, फोटोन डाल के हम ये एमिशन कराते हैं, स्पॉन्टेनियस नहीं होता, स्वतः नहीं होता है। ए होलोग्राम स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट, 3D होता है होलोग्राम की इंफॉर्मेशन, 3D होता है, ठीक है। द कोहेरेंस लेंथ ऑफ लेजर बीम डिपेंड्स अपॉन, लेजर बीम की कोहेरेंस लेंथ का फॉर्मूला हम जब डिस्कस करें तो वो स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ पर डिपेंड करता है, ओके। Which property of laser light is most important in holography? लेसर लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी हो, ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया, वहां लेसर लाइट को डिस्कस इसने का नाम दिया नहीं था, कि सीधा ये पूछ लिया था कि कौन सी लाइट यूज में ली जाती है, कोहेरेंट लाइट हमने बात की, यहाँ कोहेरेंस प्रॉपर्टी है, उसी को लेसर लाइट की कोहेरेंट प्रॉपर्टी को हम होलोग्राफी में यूज में लेते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ होलोग्राफी, डाटा स्टोरेज में बिल्कुल काम आती है, 3D इमेजिंग में भी काम में आती है, मेजरिंग डिस्टेंस इन एस्ट्रोनॉमी ये भी ठीक है, इन तीनों में तो यूज में आती है, सोलर एनर्जी को होलोग्राफी प्रोड्यूस नहीं करती है, तो ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ दीज ए सॉलिड स्टेट लेजर, सॉलिड स्टेट तो एक ही होता है रूबी लेजर, ठीक है, रूबी लेजर क्या है, सॉलिड स्टेट, मैंने पहले भी बताया कि रूबी क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में क्रोमियम की इम्प्योरिटी को हम डोप कर देते हैं, मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट टू स्प्रेड आउट एज इट ट्रेवल्स इट कोड, जैसे जैसे लाइट ट्रेवल करेगी आगे बढ़ेगी और वो फैलेगी उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डाइवर्जेंस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज एसेंशियल फॉर लेजर, लेजर के लिए कौन से कंपोनेंट जरूरी है, ऑप्टिकल कैविटी, पंपिंग मैकेनिज्म, गेन मीडियम, ऑल ऑफ द अबव, सभी चाहिए लेजर के लिए, ऑप्टिकल कैविटी भी चाहिए, पंपिंग प्रोसेस भी करते हैं, गेन मीडियम भी लेते हैं, ऑल ऑफ द अबव, गेन मीडियम जैसे हमने उसमें रूबी में रूबी लिया था वैसे। व्हाट इज द टिपिकल एफिशिएंसी ऑफ हीलियम नियॉन लेजर की, टिपिकल एफिशिएंसी बहुत कम होती है, वेरी लो, 0.1 टू 0.5%, ओके नेक्स्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस दैट क्रिएट्स द ऑप्टिकल गेन इन लेजर, ऑप्टिकल गेन लेजर में प्रोड्यूस करने का स्टिमुलेटेड एमिशन ही होता है, लेजर में ऑप्टिकल गेन प्रोड्यूस करने का स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस से करते हैं। होलोग्राफी requires a laser because of its, होलोग्राफी में लेजर क्यों चाहिए, कोहेरेंस एंड मोनोक्रोमेटिविटी, क्योंकि लेसर लाइट में एक तो कोहेरेंस की प्रॉपर्टी पाई जाती है और एक वर्णीयता, कोहेरेंस को बोलते हैं कला संबद्धता, एक वर्णीयता मोनोक्रोमेटिसिटी की, दोनों की प्रॉपर्टी है और ये होलोग्राफी के लिए रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए इसको यूज में लिया जाता है। व्हाट हैपन्स व्हेन with the correct energy interacts with an excited atom in a laser, excited state में एक एटम है, उससे कोई एनर्जी का फोटोन, करेक्ट एनर्जी का फोटोन इंटरेक्ट करता है तो क्या होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन, ये डेफिनेशन से क्वेश्चन हो गया, लेसर की डेफिनेशन से, ठीक है। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स इन ए लेसिंग मीडियम डिटरमाइंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड लाइट, हमारे पास जो लेजर में जो रेडिएशन एमिट होगा उसकी
एनर्जी डिफरेंस E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ उससे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इन द थ्री लेवर लेजर सिस्टम द पंपिंग मैकेनिज्म रेजेज इलेक्ट्रॉन्स टू, थ्री लेवल लेजर सिस्टम में पंपिंग मैकेनिज्म इलेक्ट्रॉन को रेज करती है। तो मेटा स्टेबल स्टेट होती है थ्री लेवल में, एक स्टेट एक्स्ट्रा, एक तो हायर स्टेट होती है, एक लोअर स्टेट और एक मेटा स्टेबल स्टेट, मित स्थायी ऊर्जा स्तर बोलते हैं जिसको, ठीक है। विच कंडीशन इज नेसेसरी फॉर अचीविंग पॉपुलेशन इन्वर्जन, पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए कौन सी कंडीशन नेसेसरी है, जनसंख्या प्रतिलोमन के लिए। लोअर एनर्जी स्टेट मस्ट हैव फ्यूअर एटम्स, नहीं ये तो जनरल स्टेट होती है, ठीक है। लोअर एनर्जी स्टेट, हाँ एक मिनट सॉरी, द लोअर एनर्जी स्टेट मस्ट हैव फ्यूअर एटम्स देन द अपर एनर्जी स्टेट, ठीक बात है। लोअर एनर्जी स्टेट मस्ट हैव मोर एटम्स, ये तो नहीं है। द एनर्जी स्टेट मस्ट हैव इक्वल पॉपुलेशन, इसको मस्ट डोमिनेट, ठीक है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होती है, द लोअर एनर्जी स्टेट मस्ट हैव फ्यूअर एटम्स, अपर एनर्जी स्टेट में ज्यादा होते हैं, लोअर में कम होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेजर इज नॉट गैस बेस्ड, गैस बेस्ड कौन सी नहीं है, CO2 लेजर, हीलियम नियोन, आर्गन नियोन, नियोडियम, वाईएजी लेजर, वाईएजी लेजर कौन सा होता है, यत्रिम, एल्यूमिनियम, गार्नेट लेजर होता है, ये नहीं है गैस बेस्ड, ठीक है। द टर्म गेन इन लेजर फिजिक्स रेफर्स टू, गेन का मतलब हो एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट को, लाइट का एम्प्लीफिकेशन है गेन का मीनिंग यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, इन होलोग्राफी द टू बीम्स दैट इंटरफेयर, ये हमने बात की थी कि होलोग्राफी किस पर बेस्ड है, इंटरफेरेंस पर। कौन कौन सी बीम है, रेफरेंस बीम एंड द ऑब्जेक्ट बीम, ठीक है, संदर्भ पुंज और बिंब पुंज, ठीक है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ होलोग्राफी अलाउ फॉर रियल टाइम 3D इमेजिंग, रियल टाइम 3D इमेजिंग के लिए डिजिटल होलोग्राफी की अलाउ करती है, तो डिजिटल होलोग्राफी। इन CO2 लेसर्स द प्राइमरी लेसिंग ट्रांजिशन अकर्स इन, CO2 लेजर में प्राइमरी लेसर कहाँ होता है, एक्साइटेड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, एक्साइटेड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट ऑफ CO2, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स ऑफ CO2, इसमें CO2 की जो वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट है वो होती है। विच टाइप ऑफ लेसर इज मोस्ट सुटेबल फॉर कटिंग मेटल्स, कटिंग मेटल के लिए कौन सा लेसर यूज में लिया जाता है, रूबी लेसर, CO2, एक्साइमर लेसर यूज में लिया जाता है। आई सर्जरी के लिए जो लेसर काम में लेते हैं वो एक्साइमर लेसर होता है। होलोग्राफिक डेटा स्टोरेज प्राइमरली रिलाइज ऑन, होलोग्राफिक डेटा किस पर रिलाई करते हैं, 2D स्टोरेज ऑन फिल्म, 3D इंटरफेरेंस पैटर्न विद ए मीडियम, ये है आपके पास, ठीक है। व्हाट डज द फैब्री पेरो कैविटी कंसिस्ट ऑफ, फैब्री पेरो कैविटी में क्या कंसिस्ट होते हैं, वन कॉनकेव मिरर, वन कॉन्वेक्स मिरर, ए लेंस एंड मिरर, टू प्रिज्म, टू पैरेलल मिरर्स। फैब्री पेरो कैविटी में टू पैरेलल मिरर्स होते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग ए बीम स्प्लिटर इन होलोग्राफी, बीम स्प्लिटर का काम क्या है, बीम स्प्लिटर क्या करता है, टू क्रिएट टू कोहेरेंट बीम्स ऑफ वन सोर्स, वन सोर्स से दो कला संबद्ध स्रोत बनाता है, इसलिए इसको स्प्लिटर बोलते हैं, बीम स्प्लिटर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ एक्जाइमर लेजर, आई सर्जरी की बात की थी हमने, एक्जाइमर लेजर किस में यूज में लिया जाता है, आई सर्जरीज में। The diffraction efficiency of a hologram is influenced by, diffraction efficiency hologram की किससे influence होती है, the coherence length of laser, the wavelength of light used, the thickness and the material of holographic film, all of the above। तो यहाँ पर all of the above ऑप्शन होगा। द कोहेरेंस लेंथ ऑफ ए लेजर इंक्रीजेज विद, कोहेरेंस लेंथ है वो लेजर की किसके अगर हम स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ, हमारे पास कोहेरेंस लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ के, उसको डिक्रीज करेंगे तो कोहेरेंस लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ फाइबर लेजर्स ओवर ट्रेडिशनल लेजर, फाइबर लेजर का ट्रेडिशनल लेजर की बजाय क्या एडवांटेज है, ये फाइबर लेजर जो है वो आपको हाई बीम क्वालिटी और एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं। इन ए डाई लेजर द लेसिंग मीडियम कंसिस्ट ऑफ लिक्विड ऑर्गेनिक डाइज, इसलिए इनको डाई लेजर बोलते हैं। विच टाइप ऑफ लेजर इज कॉमनली यूज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी में सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेजर कंपोनेंट प्रिवेंट्स
लॉस ऑफ लाइट फ्रॉम द केविटी। लॉस ऑफ लाइट को कौन रोकता है? हाई रिफ्लेक्टिविटी मिरर यहाँ पर यूज में लिए लेते हैं। जनरली इन मिरर्स में क्या होता है, इनका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हाई होता है, अबाउट 0.9, और जो इनका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट अबाउट 0.1 होता है। ठीक है। विच प्रॉपर्टी ऑफ होलोग्राफी इज यूजफुल फॉर सिक्योरिटी फीचर इन बैंक नोट्स। सिक्योरिटी फीचर के लिए 3D इमेजिंग यूज में ली जाती है। द डोपलर इफेक्ट इज ऑफन स्टडीड यूजिंग विच टाइप ऑफ लेसर। हीलियम नियॉन लेसर में डोपलर इफेक्ट को स्टडी किया जा सकता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेटास्टेबल स्टेट इन ए लेसर। मेटास्टेबल स्टेट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है? मेटास्टेबल स्टेट बोलते हैं किसको? मित स्थायी अवस्था को। ये क्या करता है? पॉपुलेशन इन्वर्जन, जनसंख्या प्रतिलोमन की स्थिति बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। इट अलाउस इलेक्ट्रॉन टू स्टे लॉन्गर फॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन। क्योंकि हमें पता है एक्साइटेड स्टेट में जो लाइफ टाइम है पार्टिकल्स का वो अबाउट 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। तो एक नई स्टेट क्रिएट हो जाती है जो ज्यादा टाइम के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन बनाने के लिए एक्साइटेड स्टेट बन जाती है, और वो स्टेट एक्साइटेड स्टेट बोली जाती है मेटास्टेबल स्टेट को। ए होलोग्राफिक इमेज रिकंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स। होलोग्राफिक इमेज, होलोग्राम से होलोग्राफिक इमेज बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ए लाइट सोर्स विद ए सेम वेवलेंथ, जिसको रेफरेंस फ्रॉम बोलते हैं, वो लाइट सोर्स होता है सेम वेवलेंथ। जो हम रिकॉर्डिंग के टाइम होलोग्राम बनाते टाइम जो वेवलेंथ यूज में लेते हैं, वही वेवलेंथ दोबारा होलोग्राम से इमेज बनाने के लिए यूज में ली जाती है, इसलिए उसको रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। ठीक है। संदर्भ फ्रेम बोलते हैं उसको, संदर्भ पुंज। लेजर डायोड्स आर मोस्ट कॉमनली मेड फ्रॉम। लेजर डायोड किससे डायोड जो होते हैं वो गैलियम आर्सेनाइड से बने होते हैं, सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है। व्हाट मेक्स होलोग्राफिक इमेज अपीयर थ्री डायमेंशनल। होलोग्राफिक इमेज को थ्री डायमेंशनल कौन बनाता है? फेज एंड एम्पलीट्यूड इंफॉर्मेशन। हाँ, होलोग्राफी में फेज और एम्पलीट्यूड दोनों की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। हाई इंटेंसिटी कलर रिप्रोडक्शन, तो ये हो जाएगा फेज एंड एम्पलीट्यूड इंफॉर्मेशन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलोग्राफी डिफर्स फ्रॉम फोटोग्राफी। यही बात हमने बात की अभी अभी कि फोटोग्राफी से होलोग्राफी डिफर क्यों है। फोटोग्राफी और होलोग्राफी में क्या डिफरेंस है? बोथ फेज एंड एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव्स यहाँ होता है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड और फेज दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। In a four level laser system, population inversion is achieved between फोर लेवल जो सिस्टम लेजर सिस्टम है उसमें मेटा स्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में हमारे पास क्या होता है? पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेजर ऑपरेट्स इन विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम में कौन सा लेजर यूज में लिया जाता है? तो विजिबल स्पेक्ट्रम में होता है रूबी लेजर। ओके। नेक्स्ट, वाई इज कोहेरेंस एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर लेजर इन होलोग्राफी। कोहेरेंस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि ये जो कोहेरेंस जो होता है, कोहेरेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने देखा कि ऑब्जेक्ट बीम और रेफरेंस बीम, जो बिंब का जो पुंज था और जो संदर्भ पुंज था, उनके बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है, और इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट प्रॉपर्टी जरूरी है। कला संबद्ध स्रोतों का इंटरफेरेंस होता है, इसलिए इट इंश्योर्स इंटरफेरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंस बीम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्शियली रिफ्लेक्टिव मिरर इन ए लेसर। पार्शियली रिफ्लेक्टिव मिरर, अभी अभी हमने बात की, रिफ्लेक्टिव मिरर जो है उन उनका जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है अबाउट 0.9 लेते हैं, और जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है वो 0.1 लेते हैं। तो ये क्या करता है? टू अब्जॉर्ब एक्सेस फोटॉन्स टू अलाउ पार्शियल ट्रांसमिशन ऑफ लेजर लाइट टू क्रिएट पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए हम पार्शियली रिफ्लेक्टिव मिरर लेते हैं। विच आइंस्टीन कोफिशिएंट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन को कौन रिप्रेजेंट करता है? A21 स्पॉन्टेनियस एमिशन को करता है, B21 जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन को करता है, और B12 जो है वो स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करता है। 21 का मतलब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट या लोअर स्टेट में आना, तो एमिशन तो 21 से रिप्रेजेंट होगा, और 12 का मतलब है अब्जॉर्व करके फोटोन को लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना। B12 और B21
जो हैं वो स्टिमुलेटेड के लिए यूज़ में आते हैं और A21 होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए। B12 है स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन के लिए 1 से 2 में जा रहा है और B21 है स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है द आइंस्टीन कोफिशिएंट B21 करेस्पॉन्ड्स टू B21 तो 2 से 1 आ रहा है तो एमिशन और B है स्टिमुलेटेड के लिए स्टिमुलेटेड एमिशन। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन A21 A21 कौन है स्पॉन्टेनियस एमिशन B21 किसको रिप्रेजेंट करता है स्टिमुलेटेड एमिशन फॉर ए सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसका रिलेशन क्या होता है A21 अपॉन B21 जो होता है वो 8 बाई एच न्यू क्यूब बटा सी क्यूब होता है या A21 इक्वल टू दिस वन होता है। ठीक है। इन आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रेडिएशन द रेशियो ऑफ B12 टू B21 B12 क्या है B12 है B12 है स्टिमुलेटेड एमिशन का कोफिशिएंट और B21 है स्टिमुलेटेड ये स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन का B12 और B21 है स्टिमुलेटेड एमिशन का कोफिशिएंट। दोनों का रेशियो किस पर डिपेंड करता है वन proportional to the energy of the photon proportional to the population difference dependent on the temperature B12 और B21 का जो रेशियो होता है वो हमारे पास 1 होता है। द स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट A21 इज हायर फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन की जो रेट है A21 किसके लिए ज्यादा होगा लॉन्गर वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ इन देखो स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए हमें कोई फोटोन डालना ही नहीं पड़ता वो तो स्वतः होता है स्पॉन्टेनियस तो अपने आप होता है इसलिए वेवलेंथ पर डिपेंड ही नहीं करता तो इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है। फॉर ए ट्रांजिशन विद स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है A21 आपके पास 5 सेकंड इनवर्स है। व्हाट इज द लाइफ टाइम ऑफ द एक्साइटेड स्टेट देखिए यहाँ एक फॉर्मूला है हमारे पास लाइफ टाइम का फॉर्मूला टो इक्वल टू होता है 1/A21 1/A21 तो 1/5 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.2 सेकेंड आ जाएगा जो आपके पास लाइफ टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा। द आइंस्टीन बीटा बी कोफिशिएंट इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बाई किस पर डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पर किस पर डिपेंड करता है तो ये डिपेंड करता है न्यू स्क्वायर पर ठीक है बी डिपेंड करता है न्यू स्क्वायर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन ए सिस्टम विद आइंस्टीन A21 कोफिशिएंट फिर से दे दिया। ठीक है। एमिशन प्रोसेस व्हाट वुड हैपन टू द एमिशन प्रोसेस इफ B21 इज नेग्लिजिबल। ठीक है। ओनली स्पॉन्टेनियस एमिशन अकर्स ओनली अब्जॉर्प्शन अकर्स बोथ स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशंस अकर्स इक्वली नन ऑफ द अबव। एक सिस्टम है जिसका A21 कोफिशिएंट 10 की पावर 8 सेकंड इनवर्स है। व्हाट वुड हैपन टू द एमिशन प्रोसेस के साथ क्या होगा अगर B21 को हम नेग्लिजिबल मान ले B21 क्या है स्टिमुलेटेड एमिशन है तो क्या होगा स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा 68 में ए का ऑप्शन। फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन सेकंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है मतलब N2 ज्यादा है और N1 क्या है कम है ये आंसर हो गया। The lifetime on excited state is related to Einstein coefficient A21 by the formula अभी अभी हमने बात की फॉर्मूला होता है टो इक्वल टू 1 by A21। A system is in thermal equilibrium at temperature T. The ratio of probability of absorption and stimulated probability is of absorption and stimulated emission। ठीक है। तो रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है उसका ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी ये आपकी क्या है आंसर की है। पहले में जो हमने डिस्कस किए वो हमारे आंसर्स यहाँ पर हमने डाल दिए हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने लेजर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अगर हम बात करें कि पिछली बार जो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ था उसमें हमने एक चीज ये देखी कि आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन से क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन का क्वेश्चन पिछली बार बना है पॉपुलेशन इन्वर्जन से रिलेटेड तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। तो हमने ये कुछ टॉपिक इस पर डिस्कस कर लिए तो हमने ये सारी चीजें यहाँ पर बात कर ली है। हाँ एक चीज मैं करेक्ट कर देता हूँ ये जो हमने यहाँ एक क्वेश्चन देखो कौन सा क्वेश्चन था हमारा एक क्वेश्चन था यहाँ पर सॉरी ये आइंस्टीन बी कोफिशिएंट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पर डिपेंड करता है न्यू स्क्वायर पर नहीं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पर। तो ये यहाँ से होगा ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके थैंक यू।